हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 10, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में पहले हम देखेंगे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, जिसमें ये चीज़ें हैं कुछ तीन तीन चीज़ें इसमें सबसे पहले डिफाइन किया गया है व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन। इट इज़ द प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिजम्स ऑफ देयर ओन काइंड, कि अपने जैसे और ऑर्गेनिजम्स को बनाना या पैदा करना रिप्रोडक्शन कहलाता है। इसकी दो मेन टाइप्स हैं जो कि हाईलाइटेड हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इट डज नॉट इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ गमीट्स। इसमें गमीट्स जो हैं वो प्रोड्यूस नहीं होते और उनकी फ्यूजन नहीं होती, और इसमें ऑफस्प्रिंग्स जो हैं वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे अपने पेरेंट्स से। ये बिल्कुल वैसे ही होंगे जैसे कि इनके पेरेंट्स हैं, वैसे ही ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गमीट्स होगी। इसमें गमीट्स प्रोड्यूस होते हैं और उनकी फ्यूजन होती है, और इसमें जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे उसमें वेरिएशन होगी अमंग देमसेल्व्स, एक दूसरे से वो मुख्तलिफ होंगे, और विद देयर पेरेंट्स, कि वो अपने पेरेंट्स से भी मुख्तलिफ होंगे। सो ये तीन चीज़ें हैं, डेफिनेशन है, और उसके साथ उसके दो टाइप्स हैं। उसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें सबसे पहले हमारे पास आ गया बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन में क्या होता है कि बाइनरी का मतलब है टू, तो इसमें है कि दो में डिवाइड हो जाना, डिवीजन इन टू। बाइनरी फ्यूजन मीन्स डिवीजन इनटू टू, के एक से दो सेल बन जाएंगे और वो दोनों ऑफस्प्रिंग होंगे। इट इज़ यूजुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में ये मोस्ट कॉमन है। ड्यूरिंग बाइनरी फिजन द बैक्टीरियल डीएनए रेप्लिकेट्स एंड द डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल्स मूव टू अपोजिट साइड्स। रेप्लिकेट होता है, डुप्लीकेट होता है, डबल होता है, और फिर वो दोनों अपोजिट पोल पे चले जाते हैं, जैसे कि नीचे डायग्राम में है। देन द सेल मेम्ब्रेन पिंचेस इन, न्यू सेल वॉल इज सिंथेसाइज्ड। फिर जो सेल मेम्ब्रेन है वो अंदर की तरफ होना शुरू हो जाता है, और अंदर होते होते उसमें नई सेल वॉल बन जाती है, जो कि दो आइडेंटिकल डॉटर सेल्स बना देती है बैक्टीरिया के। तो ये सारा प्रोसेस नीचे पिक्चर में भी दिया हुआ है, डायग्राम में भी। उसके बाद है कि मैनी प्रोटिस्ट यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, जो कि हैं अमीबा या यूग्लिना, ये भी प्रोड्यूस करते हैं बाइनरी फिजन से। In protists, the nucleus of parent organisms divide into two, के सबसे पहले उनका न्यूक्लियस डिवाइड होगा, जैसे कि ऊपर डीएनए रेप्लिकेट हुआ था और यहाँ पे न्यूक्लियस है, तो वो न्यूक्लियस डिवाइड होगा पहले। दिस इज फॉलोड बाय द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा, और उसके बाद सेल वॉल फॉर्म हो जाएगी दरमियान में। थर्ड है ब्लॉक है साथ में, सम एनिमल्स दैट इज प्लनेरिया आल्सो रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय बाइनरी फिजन, के कुछ एनिमल्स भी हैं जो कि बाइनरी फिजन को यूज़ करते हैं अपने ग्रोथ के लिए, अपनी रिप्रोडक्शन के लिए। तो हमारे पास ये आ गया कि बाइनरी फिजन कहाँ कहाँ पे यूज़ होती है। एक हमारा किंगडम मोनेरा में है, उसमें बैक्टीरिया ही हैं, तो किंगडम मोनेरा सारा जो है वो बाइनरी फिजन यूज़ करता है। और उसके बाद किंगडम प्रोटिस्टा जो है उसमें जो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं कुछ, मोस्टली वो यूज़ करते हैं बाइनरी फिजन। और एनिमल्स में फिर किंगडम एनिमेलिया में भी कुछ ऐसे हैं जैसे कि प्लेनेरिया, वो भी यूज़ करते हैं। तो ये आपने देख लिया कि ये तीन किंगडम्स में यूज़ होता है रिप्रोडक्शन के लिए। तो सेकंड है टाइप बडिंग। बडिंग है वेरी कॉमन इन यीस्ट यूनिसेलुलर फंगस। ये फंगस जो है, अब किंगडम फंजाई में आ गए हैं, तो फंगस की जो यूनिसेलुलर फॉर्म्स हैं उसमें बडिंग बहुत ज़्यादा कॉमन है। बडिंग में क्या होता है, अ पार्ट ऑफ द पेरेंट ऑर्गेनिज्म ग्रोज आउट फ्रॉम इट्स बॉडी, या जिस्म से थोड़ा सा अलहदा होकर वो ग्रो करना शुरू कर देता है, जैसे कि दाना बन रहा है ये। उसके बाद दिस पार्ट इज कॉल्ड अ बड, उस पार्ट को बोलते क्या है, बड बोलते हैं। व्हेन द बड हैज़ ग्रोन बिग, जब वो बड़ा हो जाता है, इट मे सेपरेट फ्रॉम पेरेंट बॉडी और मे रिमेन अटैच्ड, कि वो या तो पेरेंट बॉडी से अलहदा हो सकता है या तो उसके साथ जुड़ा रहता है।
Some animals, that is hydra, also reproduce asexually by budding. कि कुछ एनिमल्स भी हैं जो कि बडिंग को यूज़ करते हैं अपनी रिप्रोडक्शन के लिए, और उनका नाम है हाइड्रा। तो ये हमने देखा कि बडिंग जो है ये फंजाई में और एनिमल में, इन दो किंगडम्स में यूज़ होती है, और इसे यूज़ करते हैं यूनिसेलुलर फंजाई और हाइड्रा एनिमल्स। सो नेक्स्ट ये बडिंग की डायग्राम है। उसके बाद हम थर्ड पे आएंगे। थर्ड है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर्स और थिक वॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव सेल्स, कि ये थिक वॉल्ड होते हैं और ये भी एसेक्सुअल हैं, क्योंकि हम टॉपिक ही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। मोस्ट फंजाई Rhizopus spread mold produce spores in special sac-like structures called sporangia. स्पोर फॉर्मेशन जो है ये भी किंगडम फंजाई में होती है। किंगडम फंजाई यूज़ करते हैं इसको अपनी रिप्रोडक्शन के लिए। और एग्जांपल्स ये हैं कि राइजोपस जो ब्रेड मोल्ड है, जो डबल रोटी को लगती है फंजाई ब्लैक वाली, वो जो है स्पोर फॉर्मेशन से रिप्रोडक्शन करती है। और स्पोर्स बनते कहाँ पे हैं? स्पोरेंजिया में। स्पोरेंजिया क्या है? सैक लाइक स्ट्रक्चर है जहाँ पे ये स्पोर्स बनते हैं। When spores are mature, the sporangium bursts and spores are released. कि जब स्पोर्स मेच्योर हो जाते हैं, जब वो थिक वॉल्ड सेल्स बड़े हो जाते हैं, मुकम्मल हो जाते हैं, तो जो स्पोरेंजिया है, जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है, वो बर्स्ट कर जाता है, फट जाता है, और जो स्पोर्स हैं वो बाहर निकल आते हैं और वो फैल जाते हैं हर तरफ। और when spores can tolerate unfavorable condition due to their thick wall cells, कि वो जो स्पोर्स हैं वो फैल गए हैं, और अगर बाहर में उनके लिए फेवरेबल कंडीशंस नहीं हैं उनकी रिप्रोडक्शन के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए, तो वो कंडीशंस को टॉलरेट कर लेते हैं, वो उनको सह जाते हैं, और वो फिर भी ज़िंदा रहते हैं, क्योंकि उनकी थिक वॉल है। थिक वॉल स्पोर्स हैं इसलिए वो रह जाते हैं। when favorable conditions are available, कि जब कंडीशंस वापस आएंगी, जब उनकी ग्रोथ के लिए मुनासिब कंडीशंस वापस आएंगी, द स्पोर्स जर्मिनेट टू प्रोड्यूस न्यू फंगस, तो वो ग्रो करेंगे और नया फंगस बना देंगे, नया फंगस का स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर देंगे। तो ऊपर स्पोरेंजिया के आगे लिखा हुआ है कि स्पोरेंजिया है, आगे सिंगुलर है स्पोरेंजियम। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कि ऊपर हम देख रहे थे इसकी डेफिनेशन में सैक लाइक स्ट्रक्चर्स के एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर्स हैं, तो इसलिए उसको स्पोरेंजिया बोला। अगर होगा सैक लाइक स्ट्रक्चर सिंगल, तो फिर स्पोरेंजियम बोलेंगे। तो ये कॉमन चीज़ें हैं, इनको याद रखना पड़ता है। नेक्स्ट है सम बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस बाय फॉर्मिंग इंडोस्पोर्स। स्पोर्स प्रोड्यूस इनसाइड द सेल, के बता रहे हैं कि जो स्पोर फॉर्मेशन है, पहले तो हमने ये पढ़ी फंजाई में भी है, अब साथ में बोल रहे हैं कि ये कुछ बैक्टीरियाज भी जो हैं, जो कि फर्स्ट किंगडम के पार्ट हैं, वो भी स्पोर बनाते हैं, लेकिन वो इंडोस्पोर होता है, वो उनकी बॉडी के अंदर बनता है। दे फॉर्म इंडोस्पोर इन अनफेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशंस, के वो भी इंडोस्पोर तब बनाते हैं जबकि उनकी कंडीशंस, जो इन्वायरमेंट की कंडीशंस होती हैं, वो उनके ग्रो करने के काबिल नहीं होती। Even if the original cell dies, the endospore survive, कि अगर उनके जो एंडोस्पोर है, तो उनके जो बाहर वाला सेल है जिसके अंदर एंडोस्पोर बना है, बेशक वो सेल डाई भी कर जाए, बेशक वो सेल ख़त्म भी हो जाए, फिर भी एंडोस्पोर में ये ताकत होती है कि वो सर्वाइव करता है, वो ज़िंदा रहता है। When conditions improve, the endospore grow into a new bacterium, और जब उनकी फेवरेबल कंडीशंस वापस आती हैं, तो वो एंडोस्पोर जो है वो नया बैक्टीरिया बन जाता है और वो दोबारा से ग्रो करना शुरू कर देता है। इसके ब्लॉग में लिखा है कि द improperly sterilized canned food may contain endospore of bacterium. When endospores germinate, new bacteria make toxins, कि हम लेते हैं कि जो कैंड फूड्स हैं, जो फूड हम पैक्ड लेते हैं शॉप से, मार्केट से, तो उस पैक्ड फूड में भी हो सकता है, अगर वो प्रॉपरली स्टेरलाइज नहीं हुए हुए, तो उसमें भी एंडोस्पोर्स मौजूद हो सकते हैं बैक्टीरिया के, और जब उनको हम उनके एनवायरनमेंट में, उनको ऐसी इन्वायरमेंट मिलती है कि वो ग्रो कर सकते हैं, तो वो दोबारा से ग्रो करना शुरू कर देते हैं, और वो जो हमारा फूड है उसको ख़राब करना शुरू कर देते हैं। तो हमने देखा कि स्पोर फॉर्मेशन जो है ये हमारे पास दो किंगडम्स में ही है, एक किंगडम फंजाई में
और एक पहली किंगडम मोनेरा में, जो कि बैक्टीरिया हैं, किंगडम मोनेरा के पार्ट हैं, इसीलिए ये दो फंजाई में दो किंगडम्स में यूज़ होती है। फोर्थ है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इट इज़ द मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ये मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्लांट्स में। किंगडम प्लांटाई में आ गए हम। इन दिस मेथड न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट्स, रूट, स्टेम और लीफ ऑफ द पेरेंट प्लांट। के प्लांट के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उसमें वेजिटेटिव पार्ट्स कौन से हैं, जो कि रूट है, स्टेम है और लीफ है। और जो फ्लावर है वो उसका रिप्रोडक्टिव पार्ट है, वो उसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। तो ये जो तीन पार्ट हैं वेजिटेटिव पार्ट्स, अगर इनसे कोई नया प्लांट ग्रो करता है पेरेंट प्लांट के इन हिस्सों से, तो उसको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। Vegetative propagation take much less time to produce new generation as compared to the sexual reproduction। कि इसमें बहुत कम टाइम लगता है एज़ कम्पेयर टू फ्लावर जो रिप्रोडक्शन करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है उसके मुकाबले में। इसका एक फ़ायदा ये है। दूसरा है कि द ऑफस्प्रिंग्स आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट प्लांट। के जो ऑफस्प्रिंग्स हैं, जो कि नए पौधे पैदा होंगे, वो अपने पेरेंट प्लांट जैसे होंगे जेनेटिकली। उनमें सेम जेनेटिक मटेरियल होगा और उनमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी नेचुरल और आर्टिफिशियल। कि ये जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है ये नेचुरल भी हो सकती है, कि कुछ प्लांट्स जो हैं वो शुरू से नेचुरली खुद प्रोपगेशन कर सकते हैं, और कुछ जो हैं कहीं हम खुद आर्टिफिशली खुद इंसान जो है उसको ग्रो कराता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन से। तो देखेंगे ये नेचुरल और आर्टिफिशियल कहाँ कहाँ से होती है। Natural vegetative propagation is a process where plants reproduce on their own using structures like stem, roots or leaves। कि वही जो पौधे जो हैं खुद ब खुद अगर वेजिटेटिव पार्ट से ग्रो करेंगे तो उसे नेचुरल बोलेंगे। और आर्टिफिशियल में अगर ह्यूमंस यूज द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ प्लांट्स फॉर देयर रिप्रोडक्शन बाय मेथड्स लाइक कटिंग, ग्राफ्टिंग और लेयरिंग। कि अगर ह्यूमंस को वेजिटेटिव पार्ट्स को यूज़ करके ग्रो कराने की कोशिश करेंगे तो उसे आर्टिफिशियल बोलेंगे। और आर्टिफिशियल के टाइप्स कौन कौन सी हैं? कटिंग, ग्राफ्टिंग और लेयरिंग, ये तीन टाइप्स हैं। इसमें आगे हम देख रहे हैं कि इन नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन प्लांट्स यूज द फॉलोइंग वेजिटेटिव पार्ट्स फॉर प्रोड्यूसिंग न्यू प्लांट्स। के वेजिटेटिव प्रोपगेशन के लिए प्लांट्स जो हैं वो कौन कौन से इस्तेमाल करते हैं, उस हिसाब से हमने इसको डिवाइड किया है। सबसे पहले है स्टेम। स्टेम को यूज़ करके प्लांट कौन कौन से प्लांट और कैसे कैसे ग्रो करते हैं उसकी स्टडी का हम करेंगे। आई थिंक इसको यहीं पे रोक देते हैं, क्योंकि ये बहुत लेंथी टॉपिक है, तो इसको लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।